करोड़ रस कर दिए। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, समय की अपनी अपनी समय होता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना संयम बनाने के लिए और 2 बजे तक इंतजार करने के लिए। ये तो नहीं कहूंगा कि आज का दिन, क्योंकि रात हो चुकी है, फिर भी मेरे लिए बहुत शानदार है क्योंकि आज मेरे जिगरे यार शिवम की सगाई है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में यदि किसी को सबसे ईमानदार, सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा इंसान देखा है तो मेरा दोस्त शिवम है। मैं यह उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि यह दोस्त के रूप में जितना वफादार रहा है उससे कई ज्यादा वफादार यह एक पति के रूप में होगा। शिवी, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। न केवल तुम खूबसूरत हो बल्कि इस पूरे महफिल में एक सुंदरता का केंद्र बनी हुई हो। मुझे हमेशा से लगता था कि शिवम को एक बेहतरीन दोस्त की जरूरत है, लेकिन तुम एक हमसफर के रूप में बन के आई हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही लाजवाब है। तो थैंक यू। तो माहौल थोड़ा सा और कभी खुशी कभी गम का बन गया है। तो इसी बीच मैं शादी से जुड़ी हुई, क्योंकि शादी 2 महीने बाद है, तो नोट जो शेयर करूंगा जो मैंने अपने लाइफ में थोड़े बहुत देख के एक्सपेरिमेंट करके किए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट मैंने ये रहा कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने दोस्त की बात पर विश्वास मत करना जो आपका जिगरी दोस्त हो। अब मेरे दोस्त को ले लो, हम लोगों के ग्रुप में रहता है रवि। जब मैं प्रयागराज से चला तो भाई ने मुझे एक चश्मा दिलाया, ये बोल के कि भाई तू शाहरुख खान लग रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 650 किलोमीटर दूर चश्मा लगा के आया। मुझे रियलाइज तब हुआ जब मैं बिहार में आके एक शीशे में देखा, तब मुझे लगा कि मैं सूरदास दिख रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं, यही चश्मा था, ये लग रहा हूं ना मैं सूरदास। और बात करते हैं मेकअप की। देखो, पहले के मेकअप और अब के मेकअप में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के मेकअप इतने बहुत ही खराब हुआ करते थे, अब तो एचडी हो गया है। सोचो जैसे कि बहुत पुराने, आज से 30 साल 40 साल पहले पहुंच जाओ, तो आपने नोटिस किया होगा कि दूल्हे को सजने के नाम पे केवल 2 चीज दिया जाता था, पॉन्ड्स का पाउडर और काजल। और वो काजल गर्मियों में सोचो लगा कि जब वो चलता था, जैसे ही बारात पहुंचता था उसका पूरा काजल पूरे आंख में फैल जाता था। वो एक हंसता खेलता बिलार दिखता था एकदम, जिसको देख के कोई भी डर जाए। और वही पॉन्ड्स पाउडर उसके पूरे गालों में आके चितकबरा सांप हो जाता था, जिसे देख के कोई भी डर जाए। वैसे शादियों में आपने देखा होगा कि हर आदमी का काम अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारे चाचा का काम होगा सुबह सुबह उठ के सब्जी मंडी जाएंगे सब्जी लाने, और लौट के आएंगे तो अपने भतीजे के साथ गाड़ी में बैठ के बर्फ लेने जाएंगे। फूफा जीजा का काम होगा सगुन का काम लेना। और उन्हीं बीच में एक औरत ऐसी होती है जिसका पूरा दिन कुछ काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। जैसे ही विदाई शुरू होगी, दुल्हन के कमरे में जाके ऐसा चेहरा बनाएंगी, ऐसा कि दुल्हन ना चाहते हुए रोने लगेगी। उनका चेहरा देखना, तब तक लड़की लोग मेरी बुआ हमको विदाई कौन देगा। तो सोचो कि वो मेकअप जो होता था इतना खराब, फिर वही आईलाइनर आंख में आके पूरे गाल में छूते हुए जाता था। जब दूल्हा देखता तो डर जाता था, अरे बाप रे बिछापड़ देख लिया मैंने, ठीक है। और आप कभी नोटिस करना, जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, खासकर हम लोग, जैसे डीजे बजेगा ना, तो जैसे कोई गाना बजा, जैसे कि बजा ए राजा जी बाजा बाजी, तो उनका देखना रिहर्सल, जैसे ही गाना शुरू होगा तो वो वार्म अप कर रहे होते थे, ए राजा जी बाजा बाजी, एकदम नाच रहे होते। बस उन्हें कोई बुला ले, बस उन्हें गलती से कोई बुला ले तो बोला। अच्छा, लड़कियों के डांस और लड़कों के डांस में जमीन आसमान का अंतर है। आप नोटिस करना कि लड़कियां जब डांस करती है लगता है उस वजह से कोई अप्सरा आई हो, हर स्टेप एकदम परफेक्ट। वहीं लड़के डांस करते जैसे यमलोक से राक्षस भेज दिया गया हो। कमरिया डोले डोले डोले। अच्छा, एक बात है कि चाहे जितना हम बोलते हैं कि भोजपुरी वल्गर गाना देता है, मैं पसंद नहीं मानता, क्योंकि आप नोटिस करना कि आप कितने भी मतलब अच्छे हो, आपको जो डांस कराएगा भोजपुरी, आप सपोज करो डीजे में गाना बज रहा है अरिजीत सिंह का, सुन रहा है ना तू, आप इसमें डांस करके देखो, और वही गलती से गाना लग गया, कमरिया डोले 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 राजा, सारा 3 कोई से बुढ़ा करके डांस करने चला आएगा। तो भोजपुरी में है वो जोश। अच्छा, कुछ होते हैं कि उनका गाना अगर गलती से डीजे में लग गया तो बेचारे अगर 3 कोस में है तब भी आएंगे डांस करने।
वैसे मेरा दोस्त रवि यही कहीं बैठा होगा, उसका गाना है सरारा सरारा। अभी हम लोग पिछले महीने एक दोस्त की शादी में गए थे, तो भाई देवदास की तरह बने हुए घूम रहा था इधर, जग सुना सुना लागे कोई, लेकिन जैसा गाना बजा लहरा के बलखा के भाई तुरंत डीजे में आया, हुई मैं सरारा सरारा सरारा। भाई ऐसा डांस किया और बंद भी नहीं हुआ। जैसे दूसरा गाना चेंज हुआ, सात समुंदर, भाई का सेम डिस्ट्रिक्ट, सरारा सरारा सुई में सर, फिर उसका बटन बंद करना पड़ा तो डांस बंद किया। वैसे आप नोटिस करना, मैं लड़कियों को आज तक समझ नहीं पाया कि बेचारी अपना बड़ा लहंगा पहनती क्यों, संभाल तो पाती नहीं। अब सोचो बेचारी का बड़ा लहंगा यहाँ तक, अभी माफ करना आप उन्हें कह रहा हूँ, बड़ा लहंगा वहां तक, और बेचारी मैं यही नोटिस किया, बोला नहीं। अब तुम देखना कि दोनों हाथ से बेचारी लहंगा को पकड़ के, अब खाना कब खाते हो यार? उसके बाद मैं एक चीज है, फायदा एक है कि पीछे जितना भी कबाड़ पड़ा होगा सब साफ होते चला जाएगा। अच्छा, जैसे कि अब यही की सालियां हैं, और देखो समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, मेरे पास तो है बहुत, लेकिन शॉर्ट में खत्म करूंगा। विवाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विवाह, एक होता है बियाह। बियाह में हाय हाय, विवाह विवाह अच्छा होता है, उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण ये होता है, पहला चरण में क्या होता है कि पति बोलता है, पत्नी सुनती है, मेरा पर्स कहाँ है, मेरा टाई कहाँ है, मेरा शर्ट कहाँ है। दूसरे चरण में क्या होता है कि पत्नी बोलती है, पति सुनता है, जाके घीस नहीं जमा है, आटा नहीं जमा है, चावल नहीं जमा है, ये बोलती हो। तीसरे चरण में क्या होता है, दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनता है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।